बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज फिर हंगामा आराई रही, पूरे मुल्क से खबरें आती रहीं एहतजाज की। इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया गया, या ये कहें कि अदालत आई इमरान खान साहब को जहां पर लाया गया था, वहां दो अदालतें आई, जजेस आए और वहां पर हियरिंग हुई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे मनाजिर कम थे। पुलिस लाइन्स के अंदर हियरिंग हो रही थी, बाहर एहतजाज हो रहा था, और इस सब में हुकूमत ने यह किया है कि पूरा मुल्क ऐसे लग रहा है कि उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों, बल्कि खास तौर पर फौज की बात करनी चाहिए कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और खुद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी फौज के हवाले कर दी है, फौज बुला ली गई है। अब ये एक अजीब सूरत हाल है कि एक तरफ इमरान खान के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, दूसरी तरफ एहतजाज हो रहा है, और हुकूमत ने क्या किया है कि जनाब सब कुछ फौज के हवाले कर दिया कि जी फौज बुला ली गई है, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। क्या जो सिविल प्रेस है वो फेल हो गया है? हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं, हुकूमत नाकामी का इजहार कर रही है, या जानबूझकर हुकूमत चाह रही है कि वो इससे पीछे हो और अवाम और फौज आमने सामने हो? तो ये कोई जानबूझकर एक कोशिश है, या वाकई हुकूमत के अहकामात नहीं माने जा रहे थे, ब्यूरोक्रेसी नहीं मान रही थी, पुलिस नहीं उस तरह से परफॉर्म कर रही थी कि हम अपने लोगों पर नहीं गोली चला सकते? इसके बावजूद बहुत सी खबरें आ रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं, जांबाज हुए हैं। अब हुआ यह है कि ISPR की प्रेस रिलीज आ गई है। अब इस प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। ये एक स्याह बाब है, 9 मई का दिन, यहीं से ये स्टेटमेंट शुरू होती है, और इसमें बताया जा रहा है कि एक साजिश थी जिसको नाकाम बनाया गया, रेस्ट्रेंट शो किया, सब्र का मुजाहरा किया गया, फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचा, लेकिन अब हमें पता है कि किसने किया है। सोची समझी साजिश थी, उनके तक हम पहुंच गए हैं, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अब अगर किसी ने कोई ऐसी हरकत की नुकसान पहुंचाने की फौजी इमलाक को, तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा और उसके जिम्मेदार वो लोग खुद होंगे। बुलवाई का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जो मीडिया में भी देख रहे हैं कि बात हो रही है कि जी ये लोग आ गए और ये सब कुछ हो गया। क्या इससे हालात कंट्रोल हो सकेंगे? ये जिस तरह से फौज को बुलाना, और पहले हुकूमत कहती थी कि जी इलेक्शंस के लिए हम फौज सिर्फ पंजाब में नहीं बुला सकते, अब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद वो भी फौज के हवाले कर देना। तो ये क्या स्ट्रेटजी है हुकूमत की? क्या होगा, किस तरह से मुल्क को आगे लेकर जाया जाएगा, इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पर, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।